हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। हम आपके लिए सीटेट और यूपीटेट दोनों के लिए संस्कृत के प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। तो बिना देर करते हुए हम आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, उससे पहले मैं आपके लिए 4 लाइनें कहना चाहूँगा कि जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। दोस्तों, इन्हीं 4 लाइनों के साथ हम अपना आज का ये प्रैक्टिस सेट प्रारंभ करते हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न दिया गया है, क्रियातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में वनेचर वार्तालाप कर रहा है। तो आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, दुर्योधन, युधिष्ठिर, द्रौपदी या भीम। तो आपका सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है दुर्योधन। तो अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, चारुदत्त क्या है? ये नाटक है, नायक है, नाटक और नायक दोनों हैं, या मंत्री है, क्या है? तो आपका सही आंसर होगा सी, ये नाटक और नायक दोनों हैं। ठीक है। तो तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न दिया गया है, वैदिक संस्कृत की मूल ध्वनियाँ हैं कितनी हैं? 52 हैं, 26 हैं, 21 हैं या 48 हैं? कितनी हैं? तो 52 वैदिक संस्कृत की मूल ध्वनियाँ कितनी हैं? तो आपकी कितनी है? ये 52 है। ठीक है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, इनमें से कौन सी ध्वनि नासिक एवं तालु से बोली जाती है? नासिका एवं तालु से बोली जाती है कौन कौन सी? ख, ट, भ, ण कौन सी बोली जाती है? हाँ, तो आपका चौथा विकल्प सही होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो प्रयुक्त संज्ञा विधायक सूत्र अस्ति। प्रयुक्त संज्ञा विधायक सूत्र है। तो आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, तो बताइए कौन सा सही होगा? तो आपका सही आंसर होगा उकालो जज स्वदीर्घ प्रतः। इस सूत्र से यह सूत्र इसका होगा। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया है, तालब्दिषु सभागेषु अधोभागे निष्पन्नः अच किम संज्ञा स्यात्। कौन सी संज्ञा होगी इसमें? तो 4 विकल्प दिए हैं, उदात्त संज्ञा, स्वरित संज्ञा, अनुदात्त संज्ञा या हृस्व संज्ञा। तो सही आंसर होगा आपका, तो यहाँ पर क्या होगी? तालुत्व संभोग में इसमें क्या होगी? ये आपकी अनुदात्त संज्ञा होगी। ठीक है। अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं, कस्मिन् प्रयत्ने विशांति वर्णा भवति। किसमें विशांति वर्णा होगा? तो 4 विकल्प है, स्वरिते, उदात्ते, अनुदात्ते या स्वरे। तो आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, तो सही आंसर होगा आपका विकल्प 4 समारे। ठीक है। तो अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट प्रश्न दिया है आपका, पितृ शब्द का पितु रूप विभक्ति का होगा। पितु शब्द में पितृ के जो रूप है उसमें पितु जो रूप है वो कौन सी विभक्ति का होगा? तो 4 विकल्प दी, पंचमी, तृतीय, सप्तमी या प्रथमा। तो आपका सही आंसर होगा ये पंचमी विभक्ति में चला जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नमा क्वेश्चन दिया है, भगवद्ध रूप है। 4 विकल्प दिए, चतुर्थ एकवचन, पंचमी द्विवचन, तृतीय बहुवचन या चतुर्थी द्विवचन। तो कौन सा होगा? तो ये आपका तृतीय बहुवचन होगा। आगे बढ़ते हैं। भूतकाल के लिए प्रयोग होता है। भूतकाल के लिए क्या प्रयोग होता है? तो आपका 4 विकल्प दिए गए हैं, लोट लकार, लेट लकार, लंग लकार या बिदलिंग। तो सही आंसर होगा लंग लकार। लोट लकार ये आपका आज्ञावाचक हो जाएगा, लेट लकार वो हो जाएगा बिदलिंग चाहिए के अर्थ में हो जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्रियातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में वनेचर वार्तालाप कर रहा है। तो ये प्रश्न जो है ये रिपीट हो गया है, तो आपको इसका आंसर पता ही है, दुर्योधन होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। विश्व साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? 4 विकल्प दिए गए, रामायण, महाभारत, शिशुपाल वध या भगवद गीता। तो आपका क्या होगा? महाभारत यही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, क्रियातार्जुनीयम का मुख्य रस है। तो क्रियातार्जुनी का मुख्य रस कौन सा है? इसमें 2 विकल्प, तीसरा इसमें तीसरा जो विकल्प है वो गायब है। तो तीसरा विकल्प यहाँ पर सी जो होगा, सी विकल्प होगा या वीर।
तो वही सही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। यथा किसका वाचक है? तो आपके पास 4 विकल्प है, रीति का, स्थान का, सर्वनाम का, समय का। तो सही आंसर क्या होगा? तो यथा रीति का वाचक है, सही होगा। ठीक है, अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि अपनियति शब्द में जुड़ा उपसर्ग है। अपनियति में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? तो आ उपसर्ग जुड़ा है कि अनु जुड़ा है कि अप जुड़ा है कि अद जुड़ा है? तो क्या होगा? इसका सही विकल्प होगा अप। ठीक है, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पर। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। धीरतम में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। धीरतम में कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो सही विकल्प, तो यहाँ आपको 4 विकल्प दिए गए। त्व, तल, तरप या तमप। तो तरप यहाँ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है धीरतम। ठीक है, आगे बढ़ते। बेसंज्ञा और सर्वनाम शब्द जो पुरुष स्त्री एवं दोनों के ना होने का बोध कहलाते हैं। तो आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। लिंग, वचन, लकार या विशेषण क्या कहलाते हैं? तो ये आपके लकार कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से द्विवचन का रूप है। आपके पास विकल्प दिए गए हैं, तो कौन सा विकल्प सही होगा? तो लता, ये द्विवचन का रूप नहीं है। ठीक है, तत्रैवोक्तम संधि विच्छेद का कौन सा है यहाँ पर? तो 4 विकल्प दिए गए हैं आपको, तो सही आपको विकल्प बताना है। तो आपका सही विकल्प होगा पहला, तत्र प्लस एव इस प्लस उक्तम बराबर तत्रैवोक्तम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन दिया है, लत्व संधि का सूत्र क्या होगा? तो हरिश्च होगा, रोरी होगा, तोरली होगा या बशरी होगा? तो तोरली होगा। ठीक है, सी विकल्प ठीक हो जाएगा यहाँ पर। तो आगे बढ़ते हैं। 21वां दिया है, पद संबंधी विधि किससे संबंध है? क्रिया से, प्रतिपदिता से, संधि से या समर्थ से? तो सही विकल्प आपका क्या होगा? तो यहाँ समर्थ से संबंध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न दिया गया है, समास का शाब्दिक अर्थ है समस, समासा, सम प्लस आस, सम प्लस अस, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही विकल्प क्या होगा यहाँ पर? सम सन समासा। ठीक है, सभी पर समान होगा, समास होगा। ठीक है, जिसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है वह समास कहलाता है। कौन सा कहलाता है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या बहुव्रीहि समास? कौन सा समास होता है वो? तो वो आपका तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अवगुणा किसका विलोम है? गुणी का, अवगुणी का, गुण का या सर्वगुण का? तो यहाँ आपका सही विकल्प होगा गुण का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25वां, इनमें से पाणी का पर्यायवाची है कर, जननी, भूस रहा, पादम। तो क्या होगा सही विकल्प? तो ये होगा करहा। ठीक है, ये पानी का पर्यायवाची है। सुरेश से भूमि मांगता है। तो सुरेशात भूमि याचते, सुरेशम याचते वसुंधरम, सुरेशम वसुधा याचते, सुरेश वसुधा याचते। तो सही विकल्प होगा बी, सुरेशम याचते वसुधाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, तेन इदम पुस्तकम पठिताम का कृतवाच्य है। इसमें कृतवाच्य कौन सा वाक्य है? तो 27 में 4 विकल्प दिए गए। तेन इदम पुस्तकम पठति, सा इदम पुस्तकम पठेत, सा इदम पुस्तकम पठति, इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प आपका होगा तो विकल्प सा इदम पुस्तकम पठति, ये आपका सही विकल्प हो जाएगा। अगले पॉइंट पर चलते हैं। सुभाष दानी रत्न संदेशा के लेखक कौन है? तो आपके पास 4 विकल्प दिए, रूप गोस्वामी, अमित गति, श्रीवर और श्रीधर दास। तो आपका सही विकल्प होगा अमित गति। तो अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। संकेत ग्रह के प्रमुख साधन हैं लोक व्यवहार, सत्य, असत्य या ज्ञान। तो आपका सही आंसर होगा लोक व्यवहार। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। मातृभाषा शिक्षण का प्रारंभ कहाँ से होता है? माँ से, शिक्षक से, आसपास पड़ोस से, कुटुंब से। तो ये आपका सही विकल्प हो जाएगा पहला, माँ से।
तो अगले पॉइंट पर छात्र अध्यापक से पढ़ते हैं। इत्यस्य संस्कृते अनुवादः कुरु, इसका अनुवाद कीजिए। छात्रः अध्यापकं पठति, छात्रा अध्यापकेन पठति, छात्रा अध्यापकात् पठन्ति, छात्रा अध्यापकस्य पठन्ति। तो उसमें सही विकल्प होगा आपका छात्रा अध्यापकात् पठन्ति। अगले पॉइंट पर देखते हैं, माता भोजनम पचति, अस्य वाक्यस्य वाच्य परिवर्तन करो। इसमें वाच्य परिवर्तन कीजिए। ठीक है, तो आपके साथ 4 विकल्प दिए गए। माता है भोजनम पच्यते कुरु, मात्रेण भोजनम पच्यते, मातु भोजनम पच्यति, मात्रः भोजनम पच्यते। तो आपका चौथा विकल्प जो है ना, ये मात्रा भोजनम पच्यते ही ठीक होगा। बकारस्य उच्चारण स्थान विदति, कंठतालु, दंतोष्ठम, कंठोष्ठम। जो चौथा विकल्प आपका दिया औष्ठो। तो बकारा से आप सूत्र पढ़ा होगा, बकारा दंत ओष्ठा। तो आपका बी विकल्प ठीक हो जाएगा। अगले पॉइंट में बढ़ते हैं, मूर्धन्य वर्णा तते। मूर्धन्य में कौन सा होगा? रण वर्ण होगा, प होगा, अवर्ण होगा, सा होगा। तो आपने मूर्धन्य वाला सूत्र पढ़ा होगा, ऋतु रसा नाम मूर्धा। तो री आ गया, तो री हो जाएगा यहाँ पर। तो विकल्प आपका ए ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों, आज के लेक्चर में इतना ही। तो मिलते हैं अगले आपके संस्कृत के प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।